हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज मैथ में हम देखेंगे प्रतिशत का पार्ट 2। हमने प्रतिशत में पार्ट 1 देख लिया है। अगर आपने प्रतिशत का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्रतिशत का पार्ट 1 देख लीजिए। अच्छा, इसमें देखिए प्रतिशत का जो पार्ट 2 है ये आपका यूपीएससी पीईटी के साथ साथ जो परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं 2 या 3 पार्ट में आपका ये कवर हो जाएगा परसेंटेज। ये आपका यूपीएससी पीईटी के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम हैं उन सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम यूपीएससी आयोग द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके जरिए से प्रैक्टिस करके और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है उनके जरिए से विभिन्न टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में सभी को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले पार्ट में हमने देखे थे क्वेश्चन, अब देखिए दूसरे पार्ट में हम शुरुआत करते हैं। आपके जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, जनसंख्या से संबंधित जो भी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है आपका कि एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है, 20% की दर से इंक्रीज हो रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी यानी प्रेजेंट में आबादी कितनी है 5000 है, तो 2 वर्ष बाद बोल रहा है। कितनी वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। देखिए, इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से लगा सकते हो। एक तो आपका फॉर्मूला होता है, एक आपका रेशियो मेथड है और एक आपका यहाँ से सीधा सीधा परसेंट से निकाल सकते हो। देखिए, जो रेशियो मेथड होता है वो क्या होता है, जो रेशियो मेथड है ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन में काम करता है। ये फॉर्मूला है वो आपका इसी टाइप का बनेगा तभी काम करेगा। रेशियो मेथड आसान होता है, उससे हमने पहला पार्ट कवर किया पूरा रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से पहले देंगे तो कितने हैं, देखिए कितनी दर से बढ़ रही है 20%, तो 20% का मतलब रेशियो कितना होगा 1/5। 5 थी प्रेजेंट में, बढ़ रही है तो 5 से कितनी हो रही है 6। तो यानी कि जनसंख्या वो 5 से कितनी हो गई आपकी 6 हो रही है। ये पॉपुलेशन जनसंख्या ये किसकी है, फर्स्ट ईयर की यानी पहले साल की। 2 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो सेकंड साल में भी कितनी हो रही है 5 से 6। तो देखिए इनका गुणा करें, 5 का कितना हो गया 25, 6 का कितना हो गया 36। ये तो आपकी प्रारंभिक होती है, आपको पता है, और ये आपकी फाइनली यानी अंतिम होती है। कहने का मतलब है प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो 25 रेशियो थी और वर्तमान में आबादी दी कितनी है, यानी 25 का मान कितना दिया है तुम्हें 5000। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 25 का मान देख लीजिए यहाँ से। 25 का मान आपका किसके बराबर है 5000 के बराबर है। तो एक का मान कितने के बराबर हो जाएगा आपका 200 के बराबर हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है अंतिम, यानी 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद कितनी है आपकी 36 और प्रारंभ में दी 25, तो 36 का मान निकालना है हमें 2 वर्ष बाद। तो 200 का 36 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या आपकी 7200 जनसंख्या हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। एक तरीका आप रेशियो मेथड रहा, दूसरा आपका फॉर्मूला होता है और आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। टी वर्ष बाद जनसंख्या, फॉर्मूला बताता है आपका टी वर्ष बाद जनसंख्या। तो टी वर्ष बाद जनसंख्या का फॉर्मूला होता है आपका, जो टी वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो कैसे होगी, जैसे पी बोल सकते हो 1 + r/100 की पावर टी। टी आपकी यहाँ पे समय है, टी कौन सी होती है जो प्रेजेंट में वर्तमान में। तो वर्तमान में कितनी है देखिए 5000 है। टी वर्ष बाद का मतलब अपने में टी कितना दिया है 2, तो 1 + r किस दर से बढ़ रही है 20%। अगर ये 20% की दर से घट रही होती तो फॉर्मूला हो जाता आपका टी वर्ष बाद जनसंख्या P1 - r/100। तो नेगेटिव का दर ले लेते, तो r कितना है आपका 20, अपॉन में कितना है आपका ये 100 और टी का मान कितना है 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए कितना हो जाएगा 5000 और यहाँ एलसीएम लोगे तो 100 और 20 कितने हो गए आपके 120, या यहीं से काट दीजिए 20 से 100 कितनी बार कटेंगे 5 बार, तो 1/5 बचे। एलसीएम लिए 5 1 5 और कितने हो जाएंगे 6/5 और पावर 2 है तो कितनी बार लिख देंगे इसे 2 बार लिख देंगे। 5 से 5000 कितनी बार 1000 बार, और 5 से 1000 काटो कितनी बार 200 बार, और 200 को गुणा कैसे करेंगे हम 36 से, तो कितनी आ जाएगी 7200। यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी आपकी 7200 होगी। तीसरा तरीका ये है कि 5000 का हम 20% निकालें, तो 5 दूनी 10 कितनी हो जाएगा 6000, फिर 6000 का फिर 20% निकाला अगली बार, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 1200 और 1200 और 6000 जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी 7200। आप सबसे बेस्ट मेथड है, आप रेशियो मेथड से क्वेश्चन को करिए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप का जनसंख्या से संबंधित रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ती है, प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में 3 वर्ष के बाद बोल रहा है कि जो शहर की जनसंख्या वो कितनी हो जाती है 21,600 हो जाती है। पिछले वाले क्वेश्चन में वर्तमान में दी थी जनसंख्या, यहाँ पर 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दी है। तो पूछ क्या रहा है, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी ये बतानी है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या बता दी है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या उसने पूछी है। तो सबसे बेस्ट मेथड है आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से लगा दे, देखो 20% का मान कितना होता है आपका 1/5, यानी प्रेजेंट में 5 है, वृद्धि होगी तो कितनी आ जाएगी 6, अगर कमी होगी
20% की अगर क्या होती इसमें कमी होती तो 5 से में से घटाती कितनी हो जाती, 5 से 4 हो जाती। तो देखिए बात कितने साल की कर रहा है, 3 वर्ष की, तो 3 बार लिख लो इसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले साल वृद्धि हो रही है ना 20% की, प्रत्येक साल में 20% की वृद्धि होती है, तो 5 से कितनी हो जाती है 6, फिर दोबारा 5 से 6, फिर कितनी हो जाती है 5 से 6, प्रत्येक साल 20% बढ़ती है। अगर वो अलग अलग परसेंट बोले कि पहले में इतनी बढ़ती है, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, तो उसके हिसाब से लिख लेते हैं। ये आपका प्रारंभिक होता है, ये कंडीशन किसकी होती है, अंतिम होती है। तो इसका गुणा कीजिए, 5 का 3 बार गुणा करोगे 125 और 6 का करोगे तो 36 और कितना हो जाएगा 216। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलिए, यदि 3 वर्ष के अंत में, तो अंतिम की कंडीशन दे रहा है ना, 3 वर्ष के अंत में अगर बोलता 3 वर्ष के पहले वर्तमान में बोलता उस टाइम पे तो 125 से कंपेयर करते, 3 वर्ष के अंत में बोल रहा है तो अंत में कितनी वैल्यू 216, और 216 में 3 वर्ष के अंत में वो कितनी जाती है जनसंख्या 21,600। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी हो जाती है 21,600। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिए 1 का मान कितना आएगा, यहाँ से इसमें भाग दे देंगे तो 1 का मान कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो वैल्यू पूछी किसकी है उसने, 3 वर्ष पहले बताओ, तो प्रारंभ में यही तो 3 वर्ष पहले कितनी 125, तो 125 का मान पूछा उसने, तो 125 100 इंटू 125 यानी जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 12,500, यानी 3 वर्ष पहले की निकाल ली हमने। 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 12,500 थी। इस तरीके क्वेश्चन है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2005 में 1 लाख थी, जो कि लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से बढ़ती है। वर्ष 2009 के प्रारंभ में, 2009 के इनिशियल, जैसे 2008 खत्म होता है उसके बाद 2009 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। देखिए क्वेश्चन समझिए, किसी कस्बे की जनसंख्या 2005 में कितनी थी 1 लाख थी, लगातार 3 वर्षों में 2006 में, 2007 में, 2008 में, 6 में 5% बढ़ती है, 7 में 10% बढ़ती है और 8 में कितनी बढ़ती है 15% बढ़ती है। वर्ष 2009 के प्रारंभ में यानी 2008 के एंड में और 2009 का इनिशियल होगा, वर्ष 2009 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी हमें ये बताना है। तो देखिए रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, आपका ये फॉर्मूला होता है उससे भी करते हैं, उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहले सबसे पहले रेशियो मेथड से ही देखते हैं। पहले वर्ष में देखिए फर्स्ट ईयर में कैसे बढ़ती है 5% बढ़ती है, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा आपका 5% का मतलब है 5/100 यानी 1/20, तो यानी 20 से कितनी हो जाती है वो 21 हो जाती है फर्स्ट पहले साल की बात करें तो। अच्छा बात की जाए सेकंड में 10% बढ़ती है, तो 10 का मतलब 10% का मतलब कितना होगा 1/100 मतलब 1/10/100, 10/100 का मतलब होगा 1/10, 10/100 यानी कितना हो जाएगा 1/10, तो यानी कितनी हो जाती है 10 से 11 हो जाएगी। तीसरे साल में देखें 15% बढ़ती है, तो 15% का मतलब कितना हो गया 15/100, 5 से काटो 3 बार और 5 से कितनी बार 20, तो कितनी हो जाती है 20 से 23 हो जाती है। ये प्रारंभ की बात होती है और ये कब की बात होती है अंतिम स्थिति की बात होती है लास्ट में। तो प्रारंभ में देखिए इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 यानी 400 का 10 से करो कितना हो जाएगा 4000, और इनका गुणा करेंगे तो 21 का 11 से करें तो देखिए 21 के 11 से करेंगे 11 दूनी 22 और 1 23, कितना हो गया 231, 231 में गुणा किससे करेंगे 23 से, 23 31 2 और 23 69 और 2 71 और 23 दूनी 46 और 7 53, यानी कितना आ गया 5313, तो ये कितना होगा 5313। कहने का मतलब है प्रारंभ में इतनी है और 3 वर्ष बाद या फिर बोलेंगे 2009 से पहले कितनी है 5313। दिया क्या है ये वाली दी है प्रारंभ की 2005 में कितनी दी है 2005 में, और ये कब हो जाएगी तुम्हारी 2008 के लास्ट में या फिर 2009 के प्रारंभ में। तो कहने का मतलब है 4000 का मान पता है हमें, 4000 की वैल्यू कितनी है आपके 1 लाख है 5 0, तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल और 4 से भाग देंगे तो 1 का मान कितना आ गया 25। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2009 के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी या फिर 2008 के बाद में, तो वो जनसंख्या कितनी है ये 2008 के बाद में या 2009 के प्रारंभ में, बात एक ही है, या 2009 के 8 में बोल 2008 के बाद बोल दें। तो मान किसका निकालना है हमें 5313 का, तो 25 का गुणा किससे कर देंगे हम 5313 से कर देंगे, तो देखिए कितना मान आएगा आपका 25 से 75 7 और 32 हासिल 2 25 और 32 2 हासिल कितनी आएगी 3 और 75 और 3 78 7 और 25 125 और 7 132,
यानी ये आएगा आपका 1,32,825 जनसंख्या होगी ये आपकी कब 2009 के प्रारंभ में, या दूसरे शब्दों में बोल देंगे 2008 के बाद में, ठीक है ना, अंत में। इस प्रकार से ये रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इसे फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, टी वर्ष बाद जनसंख्या, तो कितना होता है बराबर में P1 + R1/100 T1 और 1 + R2/100 T2 और 1 + R3/100 T3। अगर वृद्धि होती है तो प्लस के हो जाते हैं और कमी होती है तो 1 - R1/100 हो जाएगा, यानी कमी हो जाती है। P का मान प्रारंभ में कितनी है 1,00,000, 50 हो गए आपके। 1 + R1 पहले में दर कितनी है 5/100। T1 का मान एक ही, 1 साल के लिए बात हो रही है। 1 + अगली साल कितनी होगी 10/100। T2 का मान एक साल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए 1 + R3 का मान कितना 15/100। T3 का मान कितना हो गया 1, 2 3 4 5, ये कितने हो गए आपके 105/100। ये कितने हो जाएंगे 110/100। ये कितने हो जाएंगे 115/100। 2 2 4 2 6। अच्छा, ये कितने 5 जीरो हैं तो 5 जीरो काट दो, 2 2 4 और 1 5 और 1 जीरो बचा है 10 से, ये जीरो कैंसिल, बचा कितना आपका 105, 11 और 15, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 13 28 25, 105, 11 और 115 का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 1,32,825। यानी टी वर्ष का मतलब कितना था आपने 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या आपकी ये हो जाएगी जनसंख्या, ठीक है ना। तो इस सूत्र से भी हम कर सकते हैं, अन्यथा आप रेशियो मेथड से भी तो कर ही रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। हमने जनसंख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चन देख लिए। देखिए आपका ये बेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। बेन आरेख से संबंधित यानी बेन आरेख से सॉल्व करने का तरीका होता है, यानी कि बेन आरेख का क्वेश्चन है ये। बेन आरेख से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जितने तरीके के बन सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया आपका, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल होते हैं, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं। दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में 35% और इंग्लिश में 45% छात्र फेल होते हैं और 20% छात्र दोनों में फेल होते हैं। अच्छा बात सुनिए, इसमें कुछ ही पूछे, आपको केवल एक वर्ड पकड़ना है। यहाँ दोनों की कंबाइंड की बात करता है, चाहे वो पास हो चाहे फेल हो, क्वेश्चन वहाँ से होता है। 20% छात्र दोनों में क्या होते हैं फेल, क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, यहाँ से बनाएंगे। अगर बोलता है 20% छात्र दोनों में पास होते हैं, यहाँ बोथ की बात करता है, क्वेश्चन को वहाँ से हम करते हैं। उसके लिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए वेन डायग्राम आप जानते ही हो गए, टोटल यूनिवर्सल सेट होता है, यू होता है आपका। देखिए दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है आपका, एक तो हिंदी और एक किसकी बात कर रहा है इंग्लिश। देखिए अगर बात करें अलग से तो ये तो हो जाएगा आपका हिंदी का सेट और ये हो जाएगा इंग्लिश का सेट। अब इसमें बोल क्या रहा है कि 35% छात्र हिंदी में फेल होते हैं। पहले तो 35% इसमें फेल बोल रहा था, ये 35% है, ये हिंदी की बात कर रहा था। अच्छा, और इंग्लिश में कितने फेल होते थे 45%, यहाँ से अलग से लिख दिया जा रहा है, ये 45% है। और दोनों में मिला के कितने फेल होते हैं आपके 20%। तो कंबाइंड का और बना लो, दोनों का भी तो बनाना पड़ेगा, तो पहले कंबाइंड का बनाओ। बात की जाएगी कंबाइंड की, दोनों को मिला के कितने 20%, तो ये वैल्यू है आपकी 20% की। थोड़ा बड़ा सा बना ले रहे हैं जिससे कि क्लियर दिखाई दे। एक सेकंड रोके। देखिए यहाँ कितनी वैल्यू दी है कंबाइंड की 20%, जो कि दोनों में फेल होते हैं। अच्छा देखिए 20%, ये किसका सेट था आपका हिंदी का, ये किसका सेट था आपका इंग्लिश का सेट था। अब हिंदी में कितने फेल होते हैं 35, 20 ये फेल हो गए, ये पूरा ही तो हिंदी का है, तो बचे 15% यही तो होंगे हिंदी में फेल, तभी तो टोटल मिला के कितना होगा 35%। अच्छा ऐसे इंग्लिश में देखिए 45% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं, 20% ये फेल हो गए जो कंबाइंड में थे, तो बचे कितने आपके 25%। ये किसमें फेल होंगे आप इंग्लिश। देखिए इंग्लिश का भी 45 हो गया, इधर से हिंदी का भी कितना हो गया 35 हो गया, कंबाइंड कितना हो गया 20% हो गया। ऐसे बात की गई है। पूछ क्या रहा है, दोनों विषयों में
पास छात्रों की संख्या बताइए, यानी परसेंटेज बतानी है। अच्छा बात सुनिए, ये किसकी निकाली हमने, ये हमने निकाली थी फेल की। तो फेल देखिए पहले, फेल परसेंट कितना है, 100 होगा, 100 में से फेल परसेंट घटा देंगे, पास परसेंट निकल आएगा। तो दोनों विषयों में पास परसेंट कितने होंगे, दोनों विषयों में पास छात्रों की प्रतिशत या छात्रों की संख्या कितनी होगी, वो तुम्हारी 100 में से घटा दो, कितना है देखिए 20 और 25 45, और 45 और 15 कितना हो गया 60, यानी 100 माइनस 60 बराबर कितना होगा 40% छात्र तुम्हारे दोनों विषयों में क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे, जबकि 60% दोनों विषय में क्या हुए तुम्हारे, फेल हुए। चलिए नेक्स्ट टाइप का इसमें से रिलेटेड वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन है ये जो UPSSC है उसके 2016 में जो वीडियो एग्जाम कराया था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका UPSSC आयोग द्वारा। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए, ये पास हुए, और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है हमें बताना है। ऑप्शन दिए आपके 600, 580, 560 और 540, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए पहले ही आपको बताया इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ऐसे वेन डायग्राम से आपको सॉल्व करना है, और सबसे पहले वो चीज़ पकड़नी है जो दोनों में कही गई है। तो देखिए 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। क्वेश्चन यहाँ से करना है आपको पूरा सॉल्व, और सब कुछ बाद में देखना है, पहले दोनों में काम क्या हुआ है, पास हुए या फेल हुए, वहाँ से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए अगर हम मान के चलें यहाँ पर ऐसे 15% दोनों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण, तो पहले 15% लिख लो, ये अनुत्तीर्ण का चल रहा है, ये किसका हम बना रहे हैं वेन डायग्राम, अनुत्तीर्ण अर्थात फेल का बना रहे हैं। ये 15% हो गए दोनों में फेल, किस किस की बात कर रहा है, पेपर फर्स्ट, ये पेपर फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड है, 15% है दोनों में फेल। अच्छा बस 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए, 70% हुए पास, तो फेल बताओ पहले कितने हुए, 30% फेल होंगे, यानी पेपर फर्स्ट में ऑल ओवर 30% फेल हुए, 15% कंबाइंड में, तो 15% ही तो रहेंगे यहाँ पर, यानी 30% फेल हो गए। देखिए पेपर फर्स्ट में दोनों को इसको मिला के पूरे को। अच्छा बात सेकंड, पेपर सेकंड की कर लो, पेपर सेकंड में 60% उत्तीर्ण हुए, हम तो फेल का डायग्राम बना रहे हैं ना बोथ के अकॉर्डिंग, जो बोथ का केस होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। 60 हुए हैं उत्तीर्ण, तो फेल कितने हुए 40, 40 में से 15% फेल ही है, तो इधर बचे कितने 25% इधर फेल हुए। तो पहले फेल का टोटल निकाल लो यानी अनुत्तीर्ण का, तो फेल कितने हुए 25 और 30, 55% विद्यार्थी आपके फेल हुए अर्थात अनुत्तीर्ण हुए। तो फिर उत्तीर्ण कितने हुए यानी पास कितने हुए, पास परसेंट निकाली जाए, तो पास परसेंट कितनी होगी 55 फेल हुए, तो 45% ही तो पास हुए होंगे, 45% बच्चे आपके क्वालिफाई हुए यानी उत्तीर्ण हुए। अच्छा देखिए 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, यानी 45% का मान, उत्तीर्ण छात्रों का मान कितना दिया आपका 270, तो 1% का मान निकालना है यहाँ से, तो 270 डिवाइड बाई 45, 5 से काट लीजिए पहले से, 25 और बचेंगे तो 54 और 5 45 और 9 से 54 कितनी बार 6 बार, यानी कहने का मतलब है 1% का मान कितना आ गया 6। पूछा क्या है यहाँ पर, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल वेन डायग्राम कितने को 100% होती है ना, तो यानी 100% का मान निकालना है। 1% का मान कितना है 6, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका 600, अर्थात टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 600, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। चलिए अगर वो बोलता कि फेल परसेंट स्टूडेंट कितने हैं, तो अब यहाँ से निकाल लेंगे, एक का मान 6 तो 55 का मान निकाल लो। बोले कि कितने विद्यार्थी पास हुए, तो 45 का मान निकालो, 45 का 6 से गुणा करके, यहाँ टोटल विद्यार्थी पूछे कितना हो गया आपका 600 हो गया है। देखिए आपका क्वेश्चन है, ये UPSSC जो लोअर का एग्जाम कराता है वो 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका लोअर में। देखिए क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है, लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है। दो तरीके होते हैं आपका, एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं, एक एलिगेशन मेथड होता है। देखिए साधारण सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। 1000 लड़के हैं, अच्छा बताइए कि 1000 लड़के में से
पहली बात देख लेते हैं, लड़कों में से 43% और लड़कियों में से कितने 35% पास होते हैं। तो 1000 में से लड़के कितने पास हुए 43%। अच्छा, लड़कों की अगर अलग से संख्या माने तो लड़कों की संख्या कितनी होगी 100% होगी कि नहीं होगी कंप्लीट। लड़कों की संख्या कितनी होगी 100% होगी। तो 100% लड़कों के लिए बात हो रही है। मान कितना दिया है 1000 लड़के दिए हैं, तो 1% का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है। अच्छा देखिए, लड़कों में से हमें फेल प्रतिशत ही तो निकालना है, तो फेल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। लड़कों में से 43% हो गए पास, तो फेल कितने हुए 57%, 10 है। तो देखिए पहले यहाँ पर हमने लड़कों में से 43% क्या हुए आपके पास, तो फेल हुए लड़के निकाल ले रहे हैं यहाँ पर। तो 43% पास हुए तो 57% फेल हुए, तो 57% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की कितनी है 10, तो 57 कितनी हो जाएगी 10 × 57, यानी 570 लड़के तो आपके फेल हुए। ऐसी बात लड़कियों की जाए तो लड़कियों की भी टोटल संख्या कितनी होगी आपकी 100% मानेंगे। 100% का मान कितना हो जाएगा 600, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ये बात लड़कियों के लिए हो रही है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा आपका 6। अच्छा देखिए, लड़कियां पास कितनी हुई हैं 35% पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई आपकी 35 और यानी 65% लड़की फेल हुई। तो फेल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, फेल लड़कियों की संख्या कितनी हुई है, फेल लड़की 65%, तो 65 × 6 ये कितने हो जाएंगे आपके 35 और यानी 390। तो ये देखिए यहाँ पे लड़के कितने फेल हुए 570, लड़कियां कितनी फेल हुई 390। तो ऑल ओवर देखिए 570 और 390 जोड़ लीजिए तो कितने हुए 0, 9 7 16 और यानी 960। ये तो बोल रहा है फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत बताइए। तो 960 स्टूडेंट फेल हुए। कितने में से फेल हुए 1000 लड़के थे 600 लड़कियां थे, यानी 1600 में से फेल हुए। 1600 जोड़िए 1600 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 16 से काट देंगे कितना हो जाएगा ये 60% आ जाएगा। यानी कि आपके 60% स्टूडेंट आपके दोनों में आपके फेल हुए, यानी फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है आपके 60% है, जो कि आपके लड़कियों और लड़कियों मिला के होंगे। देखिए इस प्रकार हमने इन सभी टाइपों को देखा। जो अगर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी तीसरी वाली क्लास होगी, इसमें आपका परसेंटेज फिनिश हो जाएगा। उसमें वो चुनाव संबंधी क्वेश्चन जो बचे हुए उन क्वेश्चनों को, और जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देख लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।